मांस खाने वाले ध्यान से सुने। मांस खाना पाप है या पुण्य? भगवान श्री कृष्ण। श्रोताओं, मांस खाने का चलन तो आदिकाल से ही चलता आ रहा है, लेकिन हमारे मन में हमेशा यह प्रश्न उठता है कि क्या मांस खाना पाप है कि नहीं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, चलिए आज हम आप इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बालक थे। एक बार में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और उनके पीछे छिप गया। वह हिरन बहुत ही डरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे सर पे हाथ फेरा और बोले, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस प्रकार क्यों छुप रहे हो? तभी उसका पीछा करते हुए एक शिकारी वहां आ पहुंचा। बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हर जीवित प्राणी पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और प्राणी का। वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, कृपया करके मुझे दे दो, मुझे बहस मत करो, मुझे जोरों की भूख लगी है, यह मेरी भूख को शांत करेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब यह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो जीवों की जीव बंधन से मुक्ति मिलती है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर इसकी नीच योनि से इसे मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? मुझे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। वह ऐसे तमाम तर्क देते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगा कि फिर मांस खाना गलत क्यों है? चलिए आप ही बताइए कि मांस खाना पाप है या पुण्य। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और इसने सोचने की समझने की बुद्धि खो दी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। वह शिकारी सोचने लगा कि फिर इसमें तो मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा शुरू की। एक बार मगध में खाद्य संकट हो गया, अन्न का उत्पादन कम हुआ। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोचने में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का कोई शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं करना पड़ता है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आपने अपना मत क्यों नहीं दिया? आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, पर फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। सामंत सोचने लगा, इतनी रात में प्रधानमंत्री के यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वसनीय पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा।
यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी किस काम की आएगी। शीघ्रता से अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं लेकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत का के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे जाने दें, यह बात किसी और को पता न चले, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देने चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा। पर प्रजा ने हमारे राजा न छीने सामंत को फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने लगा था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री का पद का, राजा का सिंहासन का भी मैं मिल जाए तो उसका मैं क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण ना लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा। रुककर सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूँगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूँगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोले, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1,00,000 और 5,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले दिन राजसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर न जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। तभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था, न था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी न बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। अब राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगे, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती होने लगी। इस प्रकार राज्य ने खाद्य संकट दूर हुआ। तो श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण हमें इस कहानी के माध्यम से जीवन का मूल्य बताते हैं कि जिस तरह से हमें हमारी जान प्यारी होती है, उसी तरह से सभी जीवों को उनकी जान प्यारी होती है। अपने हृदय से जानिए पराये की पीड़ा। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करके तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी
कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं, जो तो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। पाप सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ मानव का रक्त बहता है। पाप उसे भी कहा जाता है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह ज्ञान जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन में कभी भी मांस नहीं खाएगा। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें और इसी तरह वीडियो और कहानियाँ देखने के लिए